नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। भू भारती भू सर्वे और सब रजिस्ट्रार महकमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है इकजा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में के कविता का जज्बाती खिताब। कहा बीआरएस पार्टी वो है जो आइन की कदर करती है, ना ही उसूलों पर चलती है। अमेरिका में सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की का कत्ल। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। बॉयफ्रेंड पर किया जा रहा है कत्ल का शुबा। भैंसा में आवारा कुत्तों की दहशत का सिलसिला जारी। आवारा कुत्तों के हमले में आज 25 शहरी हुए जख्मी। तेलंगाना की ज़िले नारायणपेट के मधुर मंडल में स्कूली तलबा का रोज़ाना का सफ़र तशवीश का बायस बन गया। बच्चे गाड़ियों से लटक कर सफ़र करने पर है मजबूर। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने गोशा महल में ज़ेर तामीर नए उस्मानिया अस्पताल के कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। शहर में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की वार्निंग। कहा खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में बताया कि भू भारती भू सर्वे एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकजा किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद ज़मीन से मुताल्लिक़ उमूर को आसान और शफ़ाफ बनाना है। उन्होंने कहा कि आइंदा ज़मीन के तनाज़ात की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत के एक इदारे के तहत नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाएगा, जो अगले 3 से 4 माह में नाफिज होने का इम्कान है। इस निज़ाम से ज़मीनों के रिकॉर्ड में शफ़ाफियत आएगी और आवाम को बेहतर सहूलत फराहम होगी। ఈ భూభారతి చట్టము ఒక వర్టికల్ అయితే భూమి సర్వేకి సంబంధించింది మరొక వర్టికల్ అయితే మూడో వర్టికల్ వచ్చేసి ఈ సబ్ రిజిస్ట్రార్లకు సంబంధించిన వర్టికల్ ఈ మూడిటిని కూడా ఒక 3 to 4 months లో ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. రెవెన్యూ వ్యవస్థ మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి నాన్ అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి భూమి అనేది మొత్తము సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చినప్పుడే తప్ప ఈ వ్యవస్థ మీద పూర్తిగా ప్రభుత్వానికి కంట్రోల్ ఉండదని తలంచి ఆల్రెడీ వడివడిగా ఏజెన్సీని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన కేరళ సంస్థ ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష. దానికి పనిని కూడా అలొకేషన్ చేశాం. ఆ పనిలో ఉన్నారు. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఆ తీపి కబరి కూడా తెలంగాణ ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నామని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకి ఈ సభలో ఉన్న సభ్యులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जज्बाती खिताब करते हुए तेलंगाना जागृति सदर कल्बा कुट्टला की कविता ने कहा कि बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो ना आइन की कदर करती है और ना ही अखलाकी उसूलों पर चलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का आइन महज 8 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मजाक है और इन्हें बग़ैर नोटिस साजिश के तहत मुअत्तल किया गया। कविता ने वाज़ेह किया कि इनकी जिद्दोजहद जायदाद के लिए नहीं बल्कि इज़्ज़त व नफ्स और खुददारी के लिए है। इसी तरह की कविता ने कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत की। कविता ने कहा कि वो आज इस ऐवान से एक फ़र्द की हैसियत से जा रही है मगर अवामी ताकत के साथ वापस आएगी। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना जागृति एक बाकायदा सियासी जमात के तौर पर उभरेगी। खिताब के दौरान वो जज्बाती हो गई और इनकी आंखों में आंसू बहने लगे, जबकि बाज़ गन पार्क पहुँचकर उन्होंने शोहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत भी पेश किया। अध्यक्ष నేను గత 8 సంవత్సరాలుగా ఇండిపెండెంట్గా ఒక వ్యక్తిగా సంస్థ నడుపుతూ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలని అడ్డుకట్ట వేయడానికి మొదటి రోజు నుంచే ప్రయత్నం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ ఎక్కడ కూడా నేను తెలంగాణ బిడ్డలని తెలంగాణ ప్రజల్ని వాళ్ళను డిసప్పాయింట్ చేయదు కాబట్టి నవ్వుతూ పనిచేస్తూ వెళ్ళిపోయిన అధ్యక్ష ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు పైరవికారులు కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు రాలేదు అధ్యక్ష. నేను ఎప్పుడు కూడా పేద ప్రజల మధ్యలోనే ఉండి పనిచేస్తున్నాను అధ్యక్ష. నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, బీడీ టేకేదారులు కావచ్చు, అంగన్వాడీ టీచర్లు కావచ్చు, ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు, ఐకేపీ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు అధ్యక్ష, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ కార్మికులు కావచ్చు అధ్యక్ష, టీచర్లు కావచ్చు అధ్యక్ష, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, ఆడబిడ్డలు కావచ్చు, సింగరేణి ఉద్యోగులు కావచ్చు, కరెంట్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఎవరు వచ్చినా అధ్యక్ష నేను కాదనకుండా నాకెంత వీలైతే అంత పనిచేసి పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిన అధ్యక్ష. అయినా సరే అధ్యక్ష పార్టీ మౌత్ పీసులుగా ఉండేటటువంటి
పార్టీ పేపర్లు, పార్టీ ఛానళ్ళు ఏ ఒక్కరు కూడా ఎన్నడూ కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అయినా సరే ధైర్యం వదులుకోకుండా మొక్కువని ప్రయత్నంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే వెళ్ళాను అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాకముందు, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడకముందు ఒక మాట అనుకున్నాం అధ్యక్ష. కేసీఆర్ గారే పదే ఈ మాట చెప్పారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ వచ్చింది, మరి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్తోని, అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్తోని దేశానికి నష్టం జరుగుతుంది, రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతుంది, అందరికన్నా ఎక్కువ తెలంగాణ యువకులకు నష్టం జరుగుతుందని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఆనాడు వారు సరదాగా ఒక మాట అనేవాళ్ళు, అందరికీ కాంట్రాక్ట్ పోస్ట్ ఉంది, మరి ముఖ్యమంత్రికి కూడా కాంట్రాక్ట్ పోస్ట్ ఉంటుందా అని చెప్పి ప్రశ్నించేవారు అధ్యక్ష. కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 ఏళ్లలో కూడా కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థను మనం రద్దు చేసుకోలేకపోయినాం అధ్యక్ష. అది కాకుండా అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, అవుట్సోర్సింగ్ వ్యవస్థను పెంచి పోసిపోయినాం అధ్యక్ష. బాధతో, చాలా ఆవేదనతో నేను ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. తెలంగాణ సమాజానికి ఏదైతే ప్రశ్నించడం నేర్పించినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్ష. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर बीसी सज्जनार ने कहा कि शहर हैदराबाद में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि चीनी मांझा एक खामोश कातिल है जिसके बायस राहगीरों, टू व्हीलर गाड़ी सवारों, परिंदों और जानवरों को शदीद नुकसान और अमवात हो चुकी है। कमिश्नर के मुताबिक शहर हैदराबाद में चीनी मांझे की गैरकानूनी तैयारी और फ़रोख्त के ख़िलाफ़ खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि आवाम से अपील की गई है कि चीनी मांझे के इस्तेमाल या फ़रोख्त की इत्तला फ़ौरी पुलिस को दें ताकि त्यौहार महफूज तरीके से मनाया जा सके। सड़क व इमारात के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने गोशा महल में ज़ेर तामील नए उस्मानिया अस्पताल के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर खुसूसी चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने मौके पर पहुंचकर तामीराती सरगर्मियों, हुसूल अराजी, नाला और सड़क राब्ता के कामों का मुआयना किया और मुतालिका महकमों के अहदेदारों से बातचीत की। हुकाम के मुताबिक मनसूबा जाती अराजी में मौजूद 56 ढांचों को फरवरी के अख्ताम तक हटा दिया जाएगा, जिससे तामीरी बिला रुकावट जारी रहेगी। जीएचएमसी को अतराफ़ की सड़कों की फौरी तरक्की, अस्पताल के दाखिली रास्ते पर ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले मेन होल्स की दुरुस्तगी और मुजव्विज़ा ROB के डिज़ाइन की हिदायत दी गई है। तमाम महकमों को ज़ेर इल्तिवा काम बैक वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई ताकि मनसूबा मुकर्ररा वक्त पर पाए तकमील तक पहुँच सके। तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के मधुर मंडल में स्कूली तलबा का रोज़ाना का सफ़र तशवीश का बायस बन गया है। वक्त पर स्कूल पहुंचने की जल्दी में बच्चे एक बोलेरो गाड़ी से लटक कर सफ़र करने पर मजबूर है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तलबा का कहना है कि स्कूल के औकात में बसों की शदीद किल्लत कई बरसों से बरकरार है, जिसके बायस वो अपनी जान ख़तरे में डालकर सफ़र कर रहे हैं। वालिदैन ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फ़ौरी मदाखलत की अपील करते हुए इजाफ़ी बसें फ़राहम करने का मुतालबा किया ताकि बच्चों की जान महफूज रह सके। तेलंगाना खानसाज कौंसिल ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सम्मका सारालम्मा में धर्म यात्रा के लिए 200 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें तकरीबन 95% काम मुकम्मल हो चुके हैं। इन कामों में 4 लाइन सड़कों की तामीर, अराजी का हुसूल और दीगर काम शामिल है। उन्होंने कहा कि 29 से 31 जनवरी को मुनक़िद होने वाली यात्रा के इंतजाम कुंभ मेले की तर्ज पर किए जा रहे हैं। ये काम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की निगरानी में हो रहे हैं, जबकि 18 जनवरी को तज़ीन व आराइश के कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। अमेरिका में सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़की निकिता के कत्ल का सनसनीखेज़ वाक़या सामने आया। पुलिस को शुबा है कि निकिता को इसके साबिक़ बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा ने चाकू से मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजिम फ़रार होकर हिंदुस्तान चला गया। तहक़ीक़ात के बाद पुलिस ने अर्जुन शर्मा के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक निकिता 31 दिसंबर को अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट गई थी, जहां इसी रोज़ इसका कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने पुलिस में निकिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इधर इंडियन एम्बेसी ने बताया कि वो मकतूला के अहल खाना से मुसलसल राब्ते में है और हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मंडल के मौजे बुर्दीपाड़ में आज़ाद उम्मीदवार नौमुंतखब सरपंच मल्लिक अर्जुन ने अपनी कामयाबी के बाद कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली।
इस मौके पर डिप्टी सरपंच तुकाराम, वार्ड मेंबरान और बड़ी तादाद में गाँव के अफराद भी मौजूद थे। नवमंतखब सरपंच ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की फलाही स्कीमों और तरक्याती कामों से मुतासिर होकर गाँव की मजमूई तरक्की के लिए वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में रियासती कांग्रेस कायद डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, मंडल पार्टी सदर नरसिम्हा रेड्डी और मंडल पार्टी नायब सदर इमाम पटेल भी शरीक रहे। बादशाह इस सिलसिले में उज्जवल रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। అందరికీ నమస్కారము। ఇవాళ బూర్దిపాడులో ఇప్పుడు జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన వార్డు మెంబర్లే కానీ ఉప సర్పంచే కానీ అదేవిధంగా సర్పంచ్ ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు సర్పంచ్ సాబ్ శబరిమల పోయించినందుకు ఇవాళ లేట్గా వచ్చిండికి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పనులు ఎట్లున్నాయంటే ఇవాళ మొన్న జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికలలో ప్రతి గ్రామంలో పోటీ కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్, బీజేపీకి మధ్యలో కాకుండా కాంగ్రెస్ అండ్ కాంగ్రెస్ వర్సెస్ కాంగ్రెసే జరిగింది. ఎందుకంటే గ్రామాలలో రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసిన మంచి పనులే కానీ ఆ గ్రామంలో ఉన్న యువకులు ఎంత ఉత్సాహంగా పనిచేసింది సార్ అంటే వాళ్ళు ప్రతి గ్రామంలో యువకులు పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఇంటింటికి ప్రచారం చేసి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ రిబెల్ అయినా కానీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులైనా కానీ ఏం చేసిందంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కారు ఏమేమి మంచి పనులు చేస్తుంది, రానున్న రోజుల్లో ఏం మంచి పని చేస్తుందని చెప్పి వాళ్ళకు ఓట్లు వేయించుకున్నారు. అదేవిధంగా మా మల్లికార్జున్ గారు వాళ్ళ గ్రామంలో మా నాయకులు దిలీప్ గారు కానీ వేరే వాళ్ళు ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న యువకులు అందరూ మొత్తం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ సొంత ఎన్నికల లెక్క ఇంటింటికి తిరిగి కష్టపడి ఇవాళ మల్లికార్జున్ గారిని అదేవిధంగా వార్డు మెంబర్లను, డిప్యూటీ సర్పంచ్లను బూర్దిపాడులో గ్రామంలో గెలిపించిండ్రు. ఆ యువకులకు అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఇదే విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఇంటికి తలుపు తట్టి చెప్పే బాధ్యత మీ భుజస్కంధాలపై మోసి మీరు తీసుకెళ్లాలని చెప్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో మాట ఇప్పుడు చెప్తున్నా మీ అందరికీ ఏంటంటే బూర్దిపాడు గ్రామం అంటే మాకు ముందు నుంచే కొంచెం ప్రేమ ఎక్కువ. కాబట్టి మొన్న సర్పంచ్ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఏదేదో సమస్యలు చెప్పిన గెలిచిన మొదటి రోజు నుంచే గ్రామంలో సమస్యలు ఏం చెప్తున్నాడు, ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్తుండు. డిప్యూటీ సర్పంచ్ కూడా వచ్చిండు ఆ రోజు, ఆయన కూడా చెప్పిండు. అంటే మీకు అందరికీ ఏంటంటే శుభసూచకం. వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఇది కావాలి, నీకు ఇది కావాలని కాకుండా మా గ్రామానికి ఏం కావాలని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. అలాంటి సర్పంచ్కి అనుకున్నందుకు మీ అందరికి కూడా మీరు అయితే యువకులు వాళ్ళని నిలబెట్టి వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెట్టినారు. మీ చాయిస్ కూడా 100% కరెక్ట్ అని చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఇంకోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసే బాధ్యత మీ భుజస్కంధాలపై పెడుతున్నాం. మేము మీ గ్రామంలో ఏం సమస్యలు ఉన్నా మా దగ్గర తీసుకొని రండి. కొన్ని తీర్చగలుగుతాం, కొన్ని తీర్చలేము, అది సర్వసామాన్యమే. కానీ 100% ప్రయత్నం మాత్రము మీరు ఏ పని తెచ్చినా 100% మేము ప్రయత్నిస్తాము. పైన అందరు మనకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మన గ్రామం వచ్చే 5 సంవత్సరాలలో వేరే గ్రామాల కంటే ముందుండేటట్టు చూసుకునే బాధ్యత మీ సర్పంచ్ పైన, మా మీద, మా మండల అధ్యక్షుని మీద, మా రాష్ట్ర నాయకుల మీద, మా జిల్లా నాయకుల మీద, అందరి మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యత. ఇప్పుడు మనకు గెలిపించిన మిమ్మల్ని అంటే ప్రజలు ముఖ్యంగా మీ యువకుల మీద చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఏంటంటే అయిపోయింది ఎన్నికలు మేము మా ఇంట్లో కూర్చుంటామని కాదు. ప్రతి ఒక్కరు మీరే సర్పంచ్, ప్రతి ఒక్కరు మీరే డిప్యూటీ సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లుగా పనిచేయండి అని చెప్తూ అందరికీ ఇంకోసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. भैंसा में आवारा कुत्तों की दहशत का सिलसिला जारी है। भैंसा म्यूनसिपलिटी हुदूद में पागल कुत्तों के हमले से आज 25 शहरी ज़ख्मी हो गए। तमाम ज़ख्मियों को फौरी तौर पर भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां भैंसा सब कलेक्टर व बल्दिया इंचार्ज कमिश्नर अजमेरा संकेत कुमार IAS ने एरिया अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर विजय आनंद और डॉक्टर भास्कर के अलावा मुतासरीन से बातचीत की। जबकि इस दौरान गवर्नमेंट एरिया अस्पताल इंचार्ज सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय आनंद ने तमाम मुतासरीन के लिए दरकार वैक्सीन लगाई और कहा कि वैक्सीन की आइंदा 4 खुराकों की काफ़ी दस्तियाबी है। उन्होंने मुतासरीन से गुजारिश की है कि भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पहुंचकर रेबीज के टीके लगवाएं। बताया गया है कि महकमे बल्दिया के अमले ने एक आवारा पागल कुत्ते को पकड़ लिया है। భైంసాలో ఈరోజు పిచ్చి కుక్క ఒక 25 నుంచి 30 మందిని కుక్క కాటుకు గురైనరు. వాళ్ళందరినీ ఏరియా హాస్పిటల్ భైంసాకు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి వాళ్ళందరికీ యాంటీ రేబీస్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ప్లస్ తర్వాత ARV యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇవ్వబడింది. అందరికీ చెప్పేది ఏమంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మన గవర్నమెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడకుండా వచ్చి డోసు ఎవరైనా కుక్క కాటుకు గురైతే
బైన్స్ ఏరియా హాస్పిటల్కి వచ్చేసి ఏఆర్వి ఇంజెక్షన్ దాంతోపాటుగా యాంటీ రేబీస్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాము. అది కాకుండా తర్వాత డోసులు కూడా మనకు బైన్స్ ఏరియా హాస్పిటల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా మిగతా డోసులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోవాలని అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एंटोमोलॉजिस्ट का ओहदा पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से खाली है। मेयर हैदराबाद और कमिश्नर जीएचएमसी की खामोशी एक सवालिया निशान है। अवाम ने मुतालबा किया है कि फ़ौरी इस ओहदे पर किसी काबिल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। पेश है जेड न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में मच्छरों की अफजाइश, जीएचएमसी की लापरवाही उरूज पर। तफसीलात के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एंटोमोलॉजिस्ट का 2024 में वजीफ़े पर सुबुकदोश यानी रिटायरमेंट हो गया, जिसके बाद से ये ओहदा खाली है। कुछ मुकर्ररा वक्तों के लिए किसी भी एडिशनल कमिश्नर को इसकी ज़ायद जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे इस महकमे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद के कई इलाक़ों में मच्छरों की अफजाइश से आवाम परेशान हैं और साथ ही कई अफराद मच्छर के काटने से बीमार भी हो चुके हैं। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर और कमिश्नर बल्दिया इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। रियासती हुकूमत के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर से आवाम ने मुतालबा किया कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए कोई एक काबिल और अच्छे ऑफिसर को मुकर्रर करे ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जेड न्यूज़। शहर हैदराबाद के मास्टर टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया और बाद में नए साल के मौके पर केक काट कर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकट जब्बार और दीगर भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी की ज़हीराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात की डिलिमिटेशन के पेश नज़र CPI ज़हीराबाद की जानिब से बल्दिया कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर CPI ज़िला संगारेड्डी के जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने वोट की जांच करें। ज़हीराबाद में डिलिमिटेशन के बायस वोट एक वार्ड से दूसरे वार्डों की वोटर लिस्ट में मुंतकिल हो गए हैं। उन्होंने बल्दिया कमिश्नर से मुतालबा किया कि इस मसले का फौरी हल निकाला जाए, बसूरत दीगर पार्टी अदालत से रुजू करेगी। आज सबसे पहले बड़े दिनों के बाद गवर्नमेंट जागी है, खासकर म्यूनसिपालिटी ज़हीराबाद को 7 साल के बाद में होश आया है कि इलेक्शन लगाए। लेकिन आज इलेक्शन किस हालत में लगा रहे हैं बोले तो जो मुसादा पेश करे लोगों को वार्ड वाइज करके, खासकर पस्तापुर, रंजौर, अलीपुर, छोटी होती और छोटा हैदराबाद, ये 24 वार्डों से 37 वार्ड करे। ये डोर से फलाने डोर तक बोल के मुसादा बने, लेकिन इसके अंदर कई लोगों के वोटर मिस है, उनको पता नहीं उनका घर 1 नंबर वार्ड में है तो 37 नंबर वार्ड में है वोट उनका, या 25 नंबर वार्ड में, पता नहीं। इसलिए भारत कम्युनिस्ट पार्टी CPI ज़हीराबाद डिवीजन की जानिब से कमिश्नर साहब को याददाश्त पेश की गई। कमिश्नर साहब से फोन पे बात हुई, नहीं हमारे लोग खेल रहे। मैं कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं ये मुकाबला करूंगा कमिश्नर साहब से कि हर वार्ड में आप एक टेबल कायम करें। सबसे पहले जो लोग ऑनलाइन नहीं जानते, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसका वोट कहाँ है उसको पता नहीं है अभी। यहां तक के ज़हीराबाद डिवीजन के जो विलेजेस है, शखापुर, मलचलमा, आना गुंटा, ऐसे लोग वोट भी ज़हीराबाद टाउन के अंदर दर्ज है। उसको बोल रहे कि सिस्टम का प्रॉब्लम है। साहब ये सिस्टम का प्रॉब्लम है या आप लोगों का प्रॉब्लम है वो आप जाने, लेकिन ज़हीराबाद के जो टाउन के लोग हैं, ज़हीराबाद का वोट, ज़हीराबाद का जो वार्ड का मेंबर है वही वार्ड में उसका वोट होना चाहिए। कि बताए किसी वार्ड में 2200, किसी वार्ड में 2300, किसी वार्ड में 1900 वोट बताए। लेकिन यहाँ पे हो रहा क्या बोले तो जो वार्ड का आदमी है, अगर अलीपुर मूसा नगर की बात करेंगे तो वही हालत है। खासकर भारत नगर, कम्मरपल्ली जो 2 नंबर वार्ड बने, इसमें कई लोग क्योंकि वोट
3 नंबर 4 नंबर तक भी चेक कर लिए, अब फिर बोल रहे कि आप लोग लिख के दो, लेकिन हर कोई लिख के देने वाला नहीं रहता साहब। इसलिए कमिश्नर साहब का काम है ये कि हर वार्ड में आप जो है सो टेबल लगाए, लगाने के बाद में एमएलए वोटर लिस्ट को, एमपी वोटर लिस्ट को इसका कोई लिंक नहीं है बोल रहे, लेकिन इसमें अगर वो पुरानी लिस्ट उठा के देखेंगे तो थोड़े लोग आए थोड़े लोग नहीं आए। अगर डिलिमिशन की बात है तो किस तरीके से करे? मैं मेरा वोट 1 नंबर वार्ड में रख के 30 नंबर वार्ड में तो नहीं डालूंगा ना जाके। इसलिए अदबन गुजारिश है कमिश्नर साहब से और जहीराबाद की अवाम से कि आप अपने अपने वोट चेक कीजिए, क्योंकि वोट की डेट खत्म होने के बाद में आप लोग बाहर निकल के मेरा वोट वहां गया यहाँ गया बोलने से मतलब नहीं है। खासकर जहीराबाद के माइनॉरिटीज भाई, दलित भाई, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों को मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि आजू बाजू में आपके जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड बताइए, या आपके पास जो कैंडिडेट को ठहरने वाला है उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो लोग ठहरने वाले हैं वो लोग इन लोगों का मदद करें, क्योंकि ये एक बार 10 तारीख के बाद फाइनल होने के बाद में ये नहीं होने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन से जब फाइनल नोटिफिकेशन आएंगी तो फिर आपका जो वार्ड में वोट रहेगा वो वार्ड में लामला आपको डालना पड़ेगा। इसलिए खासकर कमिश्नर साहब से और जहीराबाद के एमआरओ साहब भी यहाँ पे थे इस वक्त, उनसे भी हमने गुजारिश की कि साहब आप दोनों मिलकर, क्योंकि यहाँ के जो कमिश्नर साहब है नौजवान बच्चे, नए बच्चे हैं, उनको मैं समझता हूं कि उतना नहीं मालूमात है, इसलिए जहीराबाद को एक सीनियर कमिश्नर की जरूरत है इलेक्शन मोमेंट में। खासकर वो लोग जो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है, वो बच्चा ठीक है अच्छे जॉब पे है, लेकिन नॉलेज का होना भी जरूरी है। जहीराबाद के अंदर एक सीनियर कमिश्नर का होना बहुत जरूरी है। सीपीआई पार्टी इस बात का डिमांड करती है कि तमाम 37 वार्डों में फिर से री इंक्वायरी हो और इसका टाइम बढ़ाया जाए। आज आखिरी डेट करके 10 तारीख को फाइनल मशवरा करेंगे तो ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वोट नीचे ऊपर है। इसलिए हम मांग करते हैं नहीं होने की सूरत में कोर्ट को जाने के लिए भी रेडी होंगे हम हमारी तरफ से, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है ना कि हम काम कर रहे हैं, ये जितने भी बिल कलेक्टर है आप अपनी मनमानी से ये लोग डोर टू डोर नंबर डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि ये काम 10 तारीख से पहले पहले हर वार्ड की सही लिस्ट वार्डों तक पहुंचेंगी और हर वोटर का हक इसमें मुंतजिम रहेगा और हर वोटर अपना हक का इस्तेमाल करना बाखूबी जानता है। इसलिए आप हर वार्ड के वोटर लिस्ट नए नमूने से जो नाम दे रहे फोटो के साथ में पेश करें और हर वार्ड में आप अपने बल्दिया की जानिब से बूथ डालकर आप इंक्वायरी कर फाइनल करें लिस्ट को। मुधोल मंडल हेडक्वार्टर में मुधोल सरपंच की जानिब से एक बोरवेल खुदवाया गया। मुधोल मंडल हेडक्वार्टर मुधोल के वार्ड नंबर 4 में सरपंच शबाना बेगम एजाजुद्दीन की क़ियादत में पीने के पानी के लिए एक बोरवेल खोदा गया। इस मौके पर उनका कहना था कि लोगों की दरख्वास्त पर मोटर के ज़रिए बोरवेल खुदवाया गया ताकि पानी का कोई मसला ना हो। उन्हें यकीन दिलाया कि वो आवाम के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच के लावन्या साइनात, वार्ड मेंबरान अब्दुल खालिक, बशीर साइनात और दीगर ने हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। भू भारती, भू सर्वे और सब रजिस्ट्रार महकमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है एकजा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में के कविता का जज्बाती खिताब, कहा बीआरएस पार्टी वो है जो आइन की कदर करती है, ना ही उसूलों पर चलती है। अमेरिका में सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात, बॉयफ्रेंड पर किया जा रहा है कत्ल का शुबा। भैंसा में आवारा कुत्तों की दहशत का सिलसिला जारी, आवारा कुत्तों के हमले में आज 25 शहरी हुए जख्मी। तेलंगाना की ज़िले नारायणपेट के मधुर मंडल में स्कूली तलबा का रोज़ाना का सफ़र तशवीश का बायस बन गया। बच्चे गाड़ियों से लटक कर सफ़र करने पर है मजबूर।
वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने गोशा महल में ज़ेर तामीर नए उस्मानिया अस्पताल के कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। शहर में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की वार्निंग, कहा खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414